अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और एक सफ़ेद कबूतर का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर के आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें। अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिख करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक तन से जुदा किया गया, यानी कि जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो अचानक पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बरसात हुई थी, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रोया था। और यही नहीं, आसमान में जितने फरिश्ते हैं, जितने हूरें थीं, सबके सब रोने लगी थीं। दोस्तों 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि करबला की तपती ज़मीन पर नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ गया और उसने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन के खून मुबारक से तर कर लिया और वापस फिर उड़ गया। वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ पहुंचा और तवाफ़ के जैसे अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए पाक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के पैरों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर को ये हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे, आखिर मामला क्या है। उसके बाद जब मदीना के लोगों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर मिली तो उन लोगों को समझ में आ गया कि सबसे पहले ज़ाहिरी तौर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर बारगाहे रसूल तक पहुंचाने के लिए एक सफ़ेद कबूतर हाजिर हुआ था। इसलिए बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में जो सफ़ेद रंग के कबूतर हैं वही उसी कबूतर के नस्ल से हैं। इसी वजह से अल्लाह ने इन सफ़ेद कबूतरों में इतनी सिफा और बरकत रखी है। दोस्तों तारीख में लिखा जाता है, मदीना से बाहर एक गांव में सिहाल नाम का एक यहूदी रहता था जिसकी एक लड़की थी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत में बहुत अच्छी थी, मगर उसको अचानक गोहर का मर्ज हो गया जिससे उसके दोनों हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि वो हाथ पैरों से माजूर हो गई और साथ में उसको दिखना भी बंद हो गया, यानी कि वो नबीना हो गई। उस लड़की की ये हालत देख करके उस यहूदी के मोहल्ले और पड़ोस के लोग उस लड़की को शदीद नफरत की निगाह से देखने लगे। जब उस यहूदी ने देखा सब लोग उसकी बेटी को नफरत की निगाह से देखने लगे हैं तो वो यहूदी अपनी उस बेटी को ले करके अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक बाग में रहने लगा। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम होते ही उस बाग में अपनी लड़की के पास आ जाता था। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया था कि वो शाम को बाग में अपने लड़की के पास ना जा सका। जब उस नबीना लड़की का बाप उसके पास नहीं पहुंचा तो वो बहुत घबरा गई और गिरते पड़ते वो लड़की एक दरख्त के नीचे पहुंच गई और रोने लगी। उस लड़की ने ऐसे ही करके उस दरख्त के नीचे पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तो उस लड़की ने देखा कि उसके करीब एक दूसरे दरख्त के ऊपर से एक परिंदे की चीख भरी आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और घसीटते पड़ते हुए उस दरख्त तक पहुंच गई। हालांकि वो लड़की नबीना थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने सर को ऊपर उठाकर उस रोने वाले परिंदे के जानिब देखने लगी। वो लड़की उस कबूतर के जानिब देख ही रही थी कि इतने में उस कबूतर के पर से
एक खून का गर्म कतरा उस लड़की की दाहिनी आंख में आकर गिर गया। उस खून का गिरना ही था कि उसकी बरकत से उस लड़की की आंख में रोशनी आ गई, यानी कि वो लड़की उस आंख से देखने लगी। फिर खून का एक और कतरा उसकी दाहिनी आंख में आकर गिर गया। उस खून की बरकत से उसकी वो दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देख कर के वो लड़की बहुत ही हैरान हुई। वो उस दरख्त के ऊपर फिर से देखने लगी। उसने देखा कि उस दरख्त के ऊपर खून से सना हुआ एक सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ है। वो लड़की उस कबूतर को देख ही रही थी कि इतने में और एक कतरा उस लड़की के हाथ पर आकर गिर गया। उसकी बरकत से उसका वो हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखकर लड़की ने अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ा दिया। फिर उस पर भी खून का एक कतरा टपक गया, जिससे उसका पूरा हाथ भी सही सलामत हो गया। इसके बाद लड़की ने खून के चंद कतरों को लेकर के अपने पूरे बदन पर मल लिया, जिससे वो लड़की पूरी तरह से सेहतयाब हो गई। अब वो लड़की इस तरह हो गई जैसे उसको कभी कोई मर्ज था ही नहीं। उसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। अभी वो लड़की उस बाग से बाहर ही निकल रही थी कि इतने में वो यहूदी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो यहूदी उस लड़की के पास आ गया, मगर वो अपनी इस बेटी को पहचान न सका। यहूदी इस लड़की को अजनबी समझकर उससे पूछने लगा, ए लड़की, तू कौन है? इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी एक बेटी को इस बाग में छोड़कर गया था। क्या तुझे उसका कुछ हाल मालूम है? मेरी वो बेटी कहाँ गई है? क्योंकि इस बाग में जिस जगह पर मैं उसको छोड़कर आया था वो वहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लड़की ये सुनकर खुशी से रोने लगी और कहने लगी, बाबा, क्या आप मुझको नहीं पहचान पाए? मैं ही आपकी वो अपाहिज लड़की हूँ जिसको आप इस बाग में छोड़कर गए थे। यहूदी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसको इस बात की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब उस यहूदी को होश आया तो उस लड़की ने अपने बाप को सारा वाकया बयान कर दिया और अपने बाप को, यानी कि उस यहूदी को, उस दरख्त के नीचे ले आई जिसके ऊपर वो सफ़ेद कबूतर इमाम हुसैन के खून से सना हुआ बैठा था। वो कबूतर अभी भी उस दरख्त पर बैठा हुआ था, वैसे ही दर्दनाक आवाज निकाल रहा था। यहूदी ने उस कबूतर की जानिब मुखातिब होकर कहा, ए मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज़ के पीछे क्या वजह है और तेरे परों से टपकने वाला ये मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है? उस परिंदे का इतना ही सुनना था कि अल्लाह ने उस परिंदे को इतनी कुव्वत अता कर दी कि वो हुक्म इलाही से कलाम करने लगा और कहने लगा, ए यहूदी, हम परिंदों का एक काफिला फला जंगल में बैठा था। हमारा ये मामूर था, हम सुबह अपने घोंसले से निकलकर दाना पानी की तलाश में निकल जाते थे और दाना पानी हासिल करने के बाद शाम को अपने घोंसले में आ जाते थे। एक शाम को हमारा काफिला वापस अपने घोंसले में लौट रहा था कि इतने में हमने एक निदा सुनी, ए नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को करबला की तपती हुई ज़मीन पर शहीद कर दिया गया है और उनका सरे मुबारक कलम करके जालिम अपने साथ ले गए और आपका जिस्म मुबारक करबला के मैदान में तन्हा पड़ा हुआ है। और आवाज़ आई, ए परिंदे, तुम अपने घोंसले में आराम करने जा रहे हो। ये निदा सुनकर हम तमाम परिंदे करबला के मैदान की तरफ रवाना हो गए। जिस वक्त हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा उस वक्त भी हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक से ताज़ा खून निकलना जारी था। ये कैफियत देखकर हम सारे परिंदे इमाम हुसैन के गम में चीखने और चिल्लाने लगे। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैंने अपने आप को इमाम हुसैन के बहने वाले खून में गिरा दिया और अपने चेहरे और बालों पर आपके मुबारक खून से तर कर लिए और वहाँ से उड़कर यहाँ आ गया। वो सफ़ेद कबूतर कहने लगा, ये उसी मुबारक खून के कतरे हैं जो मेरे परों से टपक रहे हैं और इस खून के मुबारक कतरे जहाँ जहाँ भी टपकते हैं वहाँ पर इन कतरों की बरकत से सहूर पैदा हो रहा है। उस कबूतर की ज़बान से ये बात सुन करके उस यहूदी ने कहा,
اگر حضرت امام حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت سے سحور پیدا نہ ہوتا اور یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہیں ملتی۔ اس کے بعد میں وہ یہودی اپنی اسی بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن گیا، اور پھر جب بھی کبھی کوئی اس سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے دوستو، دیکھا آپ نے یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔